हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक पर्व की चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। सौभाग्य का व्रत, हरितालिका तीज। वैसे तो हमारे यहाँ 4 तीजों का बहुत महत्व है, लेकिन हरितालिका तीज का उसमें व्यापक महत्व है। इसको सौभाग्य का व्रत कहा गया है। दाम्पत्य जीवन के सुखद अनुभूति के लिए, जीवन साथी के लंबी आयु के लिए, जीवन साथी की निरोगता के लिए और आपस में जो कलह है उसको दूर करने के लिए, आप कहें तो अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और संतान की वृद्धि के लिए या संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। व्रत कठिन है क्योंकि निर्जला रखा जाता है, जल एक बार ही पिया जाता है, तो निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। खासकर गांवों में अभी हमारी संस्कृति जिंदा है। शहर की आपाधापी ने संस्कृतियों को कुंद कर दिया। ये वो जितना पढ़ लिख लिया है उतनी ही परंपराओं को तोड़ के बात कर रहा है। तो आज भी ये परंपराएं जो आपको मिलेंगी गांवों में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो सौभाग्य का व्रत हरितालिका तीज 2021 में जो हम मना रहे हैं, अभी ये शास्त्र हमारे कहते हैं कि भाद्र माह का जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो तीज है उस दिन हरितालिका तीज मनाते हैं और फिर उसके बाद गणेश जी को बैठाते हैं दूसरे दिन। ये परंपरा है। तो आप देखेंगे तो इस बार जो तीज मना रहे हैं 9 तारीख को मना रहे हैं। कारण 8 सितंबर को रात में लगभग 2:30 के आसपास, 2:33 के आसपास आपको ये तिथि मिलेगी। लेकिन उदया तिथि का महत्व ज़्यादा है, उदया तिथि को हम मानते हैं। तो 9 तारीख को इस व्रत को मनाया जाएगा। 9 तारीख को जो तिथि है लगभग पूरी रात रह रही है, आधी रात रह रही है, 12:18 तक रह रही है। तो यह व्रत निश्चित रूप से 9 तारीख को ही, माने 9 सितंबर 2021 को ही मनाया जाएगा। इसमें शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि जो पूजन है वो मुहूर्त में करना चाहिए। जो पूजा है, कोई भी पूजा अगर आप मुहूर्त में करते हैं तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। परमात्मा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ जो विशेष चीज़ की प्राप्ति आपको करनी है तो मुहूर्त आपको देखना पड़ता है। तो 2 मुहूर्त शास्त्रकारों ने बताए हैं, एक प्रातः काल का, एक सायंकाल का। तो प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो आपको लगभग 2.5 घंटे का मुहूर्त मिलेगा। 6:03 से लेके 8:33 प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो पूजन का मुहूर्त है। लेकिन ज़्यादातर लोग सायंकाल ही पूजा करना पसंद करते हैं प्रदोष काल में। तो सायंकाल का जो मुहूर्त आपको मिलेगा वो मिलेगा 6:33 से शाम को और पूरा 8:51 के आसपास तक। थोड़ा सा अब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा भेद हो सकता है, ठीक है ना। तो यह स्थान का 2-4 मिनट का भेद हो जाएगा। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि इस व्रत का जो महात्मा है, महत्व है, वो ये है कि लंबी आयु, ठीक है ना, जीवन साथी की लंबी आयु। भारतवर्ष में ज़्यादातर जो व्रत होते हैं वो महिलाओं के द्वारा ही पति के लिए रखे जाते हैं। अभी परंपरा हमारे यहाँ ऐसी बनी हुई है कि पति के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष महिलाओं के लिए व्रत नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए रख सकते हैं। दूसरा, इस व्रत को कुंवारे लोग कर सकते हैं, कुंवारी कन्या या कुंवारे वर भी कर सकते हैं। मन चाहे वर प्राप्ति के लिए, मन चाहे कन्या प्राप्ति के लिए, देखिए दोनों लोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले प्रधानता किसकी थी? पहले प्रधानता पुरुष की थी। आज वर्तमान में प्रधानता किसकी है? लगभग दोनों की है। और जहाँ पे वो कमा रहे हैं, जहाँ पे कमा भी नहीं रहे, प्रधानता उन्हीं की है। वर्तमान परिदृश्य में ये जो अखंड सौभाग्य रहने का व्रत है लोग रखते हैं, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन याद रखते हैं, शेष दिन शुभ कामना नहीं दे पाते। तो ये भी एक चिंतन का विषय है। चलिए, तो मन चाहा वर या मन चाहा कन्या प्राप्ति के लिए और साथ में कलह से आप मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और साथ में संतान प्राप्ति के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
उद्देश्य इसका एक ही था पहले कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले, मन चाहा वर, ठीक है ना, जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से विवाह कर पाए। तो आप कह सकते हैं लव मैरिज के लिए, लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। लव मैरिज के लिए करें यहाँ उपाय या करें यहाँ व्रत, तो ज़्यादा लोग करेंगे। तो ये जो व्रत है जीवन साथी की प्राप्ति के लिए ठीक किया जाता है। लेकिन जिनकी शादी हो गई, जिनका वैवाहिक जीवन चल पड़ा है, वो समरसता के लिए, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, एक दूसरे की निरोगता के लिए, एक दूसरे का अंतिम क्षण तक साथ बना रहे, इसके लिए कर सकते हैं। पूजा विधि बहुत साधारण है। परमात्मा की जो पूजा है बहुत साधारण है। पूर्णता को जान लेना ही पूजा है, परमात्मा को जान लेना ही पूजा है। तो गणेश, शिव, पार्वती, इन तीन की प्रतिमा आप रखिए, तीन की फोटो रखिए। और क्योंकि कोई भी पूजन में गणेश जी का पूजन आप अनिवार्य है, इसलिए गणेश की आपको प्रतिमा या गणेश की फोटो रखनी पड़ेगी। तो गणेश जी का तिलक करें सर्वप्रथम। उन्हें जो भी आप रखे हुए हैं, खासकर इस दिन दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए, लड्डू चढ़ाना चाहिए। तो पहले आप अपना एक पीढ़ा उड़ा जो भी है उसको स्वच्छ कर लीजिए। वहाँ पे सफ़ेद कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा आप डाल लीजिए। थोड़ा वातावरण सुगंधित कर लीजिए, धूप लगा लीजिए, दीप लगा लीजिए, और वहाँ पे सफ़ेद कपड़ा रख के फिर इनको स्थापित करिए। नहलाइए, धुलाइए, गंगा जल वगैरह छिड़किए, फिर गणेश जी को तिलक करिए, दूर्वा चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए। फिर उसके बाद शिव जी को फिर आप थोड़ा सा स्नान कराइए, जो भी प्रतिमा है जल छिड़किए, फिर फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, समी पत्र थोड़ा तोड़ के मिल जाए चढ़ाना चाहिए, और फिर चंदन उनको लगाइए, और साथ में जो सुगंधित चीज़ें हैं वो उनको अर्पित करिए। अगरबत्ती हो गया, धूप हो गया, फल वगैरह जितने हैं चढ़ाइए। इसके पश्चात माता पार्वती को श्रृंगार के सारे जितने सामान आप ले सकते हैं वो सामान आप लीजिए, उनको चढ़ाइए। इस दिन अधिकांशतः लोग 16 श्रृंगार करके पूजन करने जाते हैं। 16 श्रृंगार सबके पास हो या ना हो, तो उत्तर भारत में मेहंदी रचाने की परंपरा बहुत ज़्यादा है, वो भी एक श्रृंगार है। तो जो आप श्रृंगार कर सकते हैं वो श्रृंगार माता को अर्पित करना चाहिए। जो आप अर्पित करेंगे वो 10 गुना आपको होके मिलेगा। परमात्मा के पास जो कुछ अर्पित करेंगे परमात्मा लौटाते ही हैं 10 गुना। जो कुछ भी अर्पित करेंगे शुभ तो शुभ लौटेगा, अशुभ तो अशुभ लौटेगा। फिर उसके पश्चात तीनों देवताओं को अगर आपके घर में आपने खरीद रखा है तो वस्त्र वगैरह, एक वस्त्र चढ़ाइए। गणेश जी को भी, माता पार्वती को साड़ी वगैरह चढ़ाइए, वो अपने फिर दे दीजिए किसी को, और शिव जी के लिए भी एक गमछा वगैरह कुछ उनको चढ़ाइए। इसके बाद कथा सुने। कथा किसकी? हरितालिका तीज व्रत में 2-3 कथाएं हैं जिसमें महत्वपूर्ण कथा है, वो सुने। उसके पश्चात गणेश जी की आरती करें, शिव जी की आरती करें, माता पार्वती की आरती करें, और जो भी आप नैवेद्य मैंने कुछ बना रखा है भोग वगैरह वो भी आप चढ़ाएं। अब आप कथा में जाएंगे तो कथा ये कहती है कि भगवान शिव जी ने आदिशक्ति जगदम्बा को, पार्वती माता को, उनको पूर्व जन्म की कहानी को याद करने के लिए या याद दिलाने के लिए एक कथा सुनाई, वही कथा सुनाई जाती है। कथा ये है कि पार्वती हिमालय राज की कन्या थी और कम उम्र में ही, कहीं कहीं 8 वर्ष, कहीं कहीं 12 वर्ष मिलता है, कि वो शिव के प्रति उनका प्रेम जगा और उनको लगा कि शिव जैसा पति उनको चाहिए, और वो आराधना करने लगी। शास्त्र हमारे कहते हैं, कथा कहती है कि अधोमुख माने नीचे मुख करके आराधना, किसी संसार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने इष्ट से मतलब है। तो आराधना करने लगी। उस समय बहुत वर्षा हुई, बारिश उन्होंने झेली, गर्मी, जून की गर्मी झेली और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी झेली। सारी ऋतुओं में जो परेशानी आती उसको झेली। खाने पीने का अभाव, पत्ते खा के व्रत किया। अपर्णा एक वर्ड आता है ना, अपर्णा, तो पत्ते खाकर उन्होंने व्रत को पूरा किया। इसी बीच नारद जी भगवान विष्णु का संदेश लेके आते हैं कि वो हिमालय राज से संबंध जोड़ना चाहते हैं। ये बात जब पार्वती की सहेली को पता चलती है तो पार्वती की सहेली जाके बताती है। हिमालय राज खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, दामाद इतना अच्छा मिल रहा है, क्या चाहिए। तो लेकिन पार्वती को शिव चाहिए थे, इसलिए जब उनकी सहेली जाके बताती है तो पार्वती अपनी सहेली के माध्यम से घनघोर जंगल में चली जाती हैं।
और वहाँ पे आराधना लगातार शिव की करती रहती हैं। तो कथा ये कहती है कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के 30 के दिन, उस दिन हस्त नक्षत्र था। हस्त नक्षत्र पढ़ेंगे ना तो हस्त माने हाथ, कला बहुत होती है हस्त नक्षत्र वालों के पास। तो एक रेत का शिवलिंग स्थापित किया और उन्होंने पूजन किया, और फिर शिव उनके पूजन से प्रसन्न हुए, प्रकट होके बोले वर मांगो। तो उन्होंने उन्हीं को मांग लिया कि हमने आपके इच्छा से ही ये व्रत किया है, या पूजन हम कर रहे हैं तो आपको प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। शिव ने कहा तथास्तु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और ये कह के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब तक उनके पिता हिमालय राज पूरे अपने टोली के साथ ढूंढते ढूंढते इनके पास आते हैं। पूरा वृत्तांत पार्वती जी बताती हैं इनको। हिमालय राज ही बहुत खुश होते हैं और धीरे से मंगल वेला की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये कथा है हरितालिका तीज की। वर्तमान परिदृश्य में आप देखिए ना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्रत आप रहें या ना रहें। जो घर का माहौल है उसको प्रेम पूर्वक बनाए रखें। अगर घर का आप माहौल प्रेम पूर्वक नहीं बना के रखते, 4 तीज रहते हैं या कुछ और व्रत रखते हैं, 15 दिन व्रत रहते हैं, 350 दिन घर में आप कलह करके रखते हैं, ठीक है ना, तो आपके व्रत रहने का कोई मतलब नहीं। किसी भी व्यक्ति के व्रत रहने का कोई मतलब नहीं। परमात्मा आत्मा की बात सुनता है, मन की बात सुनता है। तो 350 दिन तक अगर आप चिक चिक करोगे घर में, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो, उसके पूजा को परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप अगर घर में इस तरह की परेशानी है तो उस परेशानी से ऊपर उठते हुए, कुछ चीज़ों को भूलते हुए, आगे बढ़ते हुए आप आगे बढ़ें, तब तो पूजन का महत्व है। वरना बहुत कुछ हम करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तो ये पूजा व्रत आप कर सकते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप को छलने के लिए। लेकिन शुद्ध भावना से करेंगे तो अखंड सौभाग्य मिले या न मिले, लेकिन कलह आपके घर से समाप्त हो सकती है, प्रेम आपके घर में पुष्पित और पल्लवित हो सकता है। तो माता आदिशक्ति जगदम्बा आप पे कृपा करें, ठीक है ना। भगवान शिव आप सब पे कृपा करें। और ये जो सौभाग्य का व्रत है हरितालिका तीज, ये सिर्फ सौभाग्य का ही ना बने बल्कि मंगल व्रत बने, घर में सुख शांति देने वाला बने, घर में समृद्धि देने वाला बने, एक दूसरे को समझने वाला बने। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना। परमात्मा आपका